जय श्री हरि। दोस्तों, अगर आप भी निर्जला एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके पूरे व्रत का फल कम कर सकती है। आखिर निर्जला एकादशी के दिन कब तक पानी नहीं पीना चाहिए, पूजा का सही समय क्या है, व्रत का संकल्प कब लेना चाहिए और पारण का शुभ समय क्या है, आज मैं आपको निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी, एक एक नियम और सही विधि बताने जा रही हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत सन 2026 तारीख 25 जून गुरुवार के लिए रखा जाएगा। निर्जला एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जून शाम 6:12 से शुरू होकर 25 जून रात्रि 8:09 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून के लिए गुरुवार के दिन रखा जाएगा। पारण का व्रत खोलने का समय 26 जून प्रातः 5:47 पर 8:28 तक रहेगा। दोस्तों, एकादशी का व्रत दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है। 24 जून दशमी तिथि के दिन शाम के समय सात्विक भोजन करना है। लहसुन, प्याज, मांस, मंद्रा, तामसिक भोजन नहीं करना है। रात को भगवान विष्णु का स्मरण करना है। मन में संकल्प लेना है कि मैं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु निर्जला एकादशी का व्रत करूंगी। निर्जला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें और स्नान करें। स्वच्छ पीले साफ वस्त्र पहने घर के मंदिर की सफाई करें। सूर्य उदय के बाद सूर्य देव को जल अवश्य ही अर्पित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। घी का दीपक मंदिर में अवश्य जलाएं। संध्या समय एक दीपक तुलसी माता के पास अवश्य जलाएं। चंदन, अक्षत, पीले फूल भगवान विष्णु के लिए अर्पित करें। तुलसी दल भगवान विष्णु के लिए अवश्य ही चढ़ाएं। तुलसी दल के लिए एकादशी से एक दिन पहले ही तोड़कर रखें। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत में पानी कब से कब तक पीना है। या शास्त्रीय परंपरा के अनुसार व्रत एकादशी सूर्य उदय से द्वादशी पारण तक जल और अन्न का त्याग करता है। 25 जून सुबह पूजा संकल्प के बाद सूर्य उदय के बाद पानी नहीं पीना है। चाय, दूध, जूस कुछ भी नहीं लेना है। फल भी नहीं, अन्न भी नहीं। सिर्फ भगवान का भजन, जप और ध्यान करना है। यदि किसी स्वास्थ्य समस्या हो, वह अपनी क्षमता अनुसार ही व्रत करें। आइए जानते हैं पूजा की विधि के बारे में। भगवान विष्णु की प्रतिमा या कोई चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़कें, एक दीपक जलाएं, पीले फूल चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करें।
दोस्तों, अगर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो के लिए लाइक, चैनल के लिए सब्सक्राइब और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत में क्या करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, हरि नाम कीर्तन करना चाहिए, गरीबों के लिए दान देना चाहिए, गौ सेवा करना चाहिए, तुलसी पूजा करना चाहिए, रात्रि में भजन कीर्तन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन आइए भूल कर भी कौन से वो कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत के दिन किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, बुरे विचारों से बचना चाहिए। आइए अब जानते हैं रात्रि के समय में निर्जला एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम के भजन ओम नमो नारायण का जप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पारण व्रत खोलने की विधि के बारे में। निर्जला एकादशी के अगले दिन 26 जून सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी युक्त जल ग्रहण करें, जल पीकर ही व्रत खोलें। इसके बाद फल या सात्विक भोजन ग्रहण करना है। गरीब, ब्राह्मण या ज़रूरतमंद के लिए दान अवश्य दें। निर्जला एकादशी के दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। निर्जला एकादशी पर जल से भरा घड़ा, पंखा, छाता, वस्त्र, फल, शरबत, अन्न का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि का महान पर्व है। जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करता है, उस पर भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।